जब ससुर को पता चलता है कि उसकी बहू के अवैध संबंध उसके ही किराएदार के साथ चल रहे हैं, तो उसके बाद जो मौत का तांडव होता है, जो खूनी खेल होता है, जिसमें एक के बाद एक 5 लोगों को काट डाला जाता है, यकीनन पूरी वारदात सुनकर आपका कलेजा बैठ जाएगा, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो चलते हैं और जानते हैं पूरा मामला। वीडियो को जरा सा भी स्किप ना करें। तो बात कर रहे हैं गुड़गांव के राजेंद्र पार्क की। वहां पर रहने वाला राय सिंह, जिसकी उम्र 55 साल थी, जो रिटायर्ड फौजी था, वो अपनी पत्नी और अपने बेटे के साथ रहा करता था। बेटे का नाम आनंद यादव था, जो पेशे से एडवोकेट था। वहीं आज से 2 साल पहले आनंद यादव की शादी वहीं की रहने वाली एक लड़की के साथ होती है। लड़की का नाम सोनाली था। शादी के बाद सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन आज से 5 महीने पहले राय सिंह एक किराएदार को अपने घर में रखता है। किराएदार का नाम कृष्णा था, जो शादीशुदा था। उसकी फैमिली में उसकी पत्नी और उसकी 2 बेटियां थे। वहीं वो 5 महीने से किराए पर रह रहा था, लेकिन अचानक से राय सिंह को शक होता है कि उसके किराएदार की और उसकी बहू की प्रेम कहानी, अवैध संबंध चल रहे हैं। और उसके बाद वो छानबीन करना शुरू कर देता है और कुछ ही टाइम के बाद उसका शक यकीन में बदल जाता है। लेकिन उसके बाद वो अपनी बहू से, अपने किराएदार से, अपने बेटे से किसी से कुछ नहीं बोलता और बस एक अच्छे वक्त का इंतजार करता रहता है। वहीं आज से 2 दिन पहले बेटा किसी काम से दूसरे शहर जाता है। घर पे बहू अकेली थी और राय सिंह को पूरा यकीन था कि उसकी बहू किराएदार से जरूर मिलेगी और वो नजर रखना और पूरी नजरें गड़ाकर अपनी बहू पर बैठा हुआ था। पूरा दिन गुजर जाता थी और माना जा रहा है कि रात के टाइम उसकी बहू और किराएदार दोनों मिलते हैं और राय सिंह ये नजारा देख लेता है। और उसके बाद उसके दिमाग पर मानो खून सवार हो जाता है और वो खूनी खेल खेलने का फैसला कर लेता है। वो एक तलवार लेकर आता है, लेकिन जब तक किराएदार अपने रूम में जा चुका था और बहू अपने रूम में आ चुकी थी और वो ऊपर की तरफ जाता है, क्योंकि दूसरी मंजिल पर किराएदार कृष्णा रहा करता था। वो कृष्णा के रूम में पहुंचता है। कृष्णा लेटा हुआ था। वो उसके ऊपर धारदार तलवार से हमला कर देता है, ताबड़तोड़ वार करता है। और जहां तक उसकी चीखों की आवाज सुनकर पत्नी आती है अपने पति को देखने के लिए, और वहीं पर वो उसकी पत्नी को भी गिराकर उसके ऊपर भी ताबड़तोड़ हमले कर कर दोनों की जान ले लेता है। और उसके बाद वो उसकी दोनों बेटियों के पास पहुंचता है, जो बाहर खुली हुई हवा में सो रही थी, और उनके ऊपर भी वो जब तक ताबड़तोड़ तलवार से हमले करता है, जब तक उसको लगता नहीं है कि दोनों बच्चियां, दोनों मासूम छोटी छोटी बच्चियां मर नहीं गई। और उसके बाद वो नीचे आता है, अपनी बहू के दरवाजे को खटखटाता है। जब बहू गेट खोलती है तो उसके ऊपर भी वो टूट पड़ता है। वो 5 की जान ले लेता है, 5 की हत्या कर देता है और सुबह होने का इंतजार करता है। और सुबह 5:30 बजे वो थाने में पहुंचता है। थानेदार से बोलता है कि मैंने एक के बाद एक 5 लोगों को काट डाला है, उनकी हत्या कर दी है, जाइए और 5 लाशों को उठा लीजिए। थाने में हड़कंप मच जाता है। पुलिस वाले राय सिंह को पकड़ते हैं। उसके बाद घर पर आकर देखते हैं तो चारों तरफ खून ही खून पड़ा हुआ था। जब ऊपर जाकर देखा जाता है तो 3 साल की बच्ची, जिसका नाम कृति था, वो तड़प रही थी, उसकी सांसें चल रही थी। उसको हॉस्पिटल पहुंचाया जाता है, लेकिन उसकी भी जान चली जाती है। 5 कत्ल के बाद इलाके में, पूरे गुड़गांव में खलबली मच जाती है, दहशत का माहौल बन जाता है। फिलहाल में राय सिंह से पूछताछ चल रही है। हो सकता है उसके साथ में कोई और मिला हो, क्योंकि वहां के लोगों को और पुलिस को यकीन नहीं हो रहा है कि कोई एक इंसान एक के बाद एक 5 लोगों की हत्या कैसे कर सकता है, और वो भी बिना चीखों के, बिना आवाजों के। आप इस कांड पर क्या बोलना चाहेंगे? इस टाइम पर यह कांड बहुत ज्यादा चर्चाओं का विषय बना हुआ है। अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में।